हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? भाई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज देखो ये शाम को 6 बज रहे हैं और हमारे यहाँ जो है बारिश स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही मेरे दूध निकालने का टाइम हुआ वैसे ही जो है बारिश स्टार्ट हुई। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा धीरे धीरे ही पड़ रही है तो भाई निकाल लेते हैं दूध। लेकिन जैसे ही हम आए तब वो धीरे धीरे थी और यहाँ आते आते एकदम तेज हो गई और हमारी लाइट भी भाग गई। अब 6 बजे जो है एक तो मौसम खराब, ऊपर से बारिश का मौसम, एकदम बारिश का मौसम, और ऊपर से जो है भाई लाइट भी चली गई। अब 6 बजे ऐसे हो गया धूप अंधेरा। तो ये देखो हमारा जो गेट है वो सड़क पे जो पानी है सड़क पे भर के, और देखो गेट के अंदर तक कितना गहरा पानी आ गया, कम से कम 2-2 3-3 फुट पानी अंदर आ गया। तो अभी जब मैं बाहर से आई थी तब तो थोड़ा-सा पजामा ऊपर करके जो है गट्टे-गट्टे तक ही पानी था, और ये हमने जो है सानी-वानी स्टार्ट करी। तो मैंने एक मोबाइल की टॉर्च जला के रखी, तब मैंने सानी स्टार्ट करी। और अब मैं जो है दूध निकालना शुरू करती हूँ। तो ये वही वाली गाय है जो लाते चलाती है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अभी जो पीछे वीडियो डाली थी उन्होंने कमेंट करा था कि नैना लगाना नहीं आता, ठीक से बांधो, सर लगा के बांधो। तो अब आप देखो इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हो या कहीं भी कुछ कमी हो, किस तरह से मैंने नैना बांधा है। ये है कि टांगों को एकदम कैसे चिपकाऊंगी कि उसको चिपका के वो नीचे से पैर भिड़ जाएंगे तो गाय गिर जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मुझे बांधना नहीं आता या फिर कोई मैं हम कोई नए ढोर डंगर रख रहे हैं। बहुत टाइम से जो है हमारे दादा बाबा पापा मम्मी और हम सब जो है कभी हमारे यहाँ से अभी गाय भैंसे छूटी हुई है। तो भाई हमने इसका दूध निकालना स्टार्ट करा। और देखो जो है मैंने मोबाइल की टॉर्च जलवा रखी है और एक मोमबत्ती लगी हुई है, उसी से हम दूध निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है गांव की तरफ जो हिस्सा है उसमें लाइट चली जाती है, कॉलोनी की तरफ की तो एक बार तो नहीं जाती, लेकिन ये जो गांव है गांव की तरफ की लाइट चली जाती है। तो जहाँ मेरी गाय है वो गांव का हिस्सा है सड़क के इस पार, और जहाँ मतलब घर है वहाँ वो कॉलोनी में आता है, मुकुंद बिहार करावल नगर में, और ये विलेज है। तो पहले मैंने इसी का दूध निकाला और इतने पानी में बच्चा कोई नहीं आया, और बेटा भी जो है वो बहन के घर गया। तो भाई उसका दूध तो गया निकल, और इसको जो है मैं 2-3 बार में थोड़ा-थोड़ा करके दूध निकालती हूँ। जब से इसने दूध गिरवाया है तो आधे से ज़्यादा जो प्रेशर सा होता है ना, उसे 2 बार में निकाल लिया, और अब थोड़ा-सा और है। तो जिस दिन से दूध गिरा उस दिन से डर सा लगा रहता है कि देखो 8-10 लीटर दूध जब बह जाता है ना तो बहुत दुःख होता है। क्योंकि इतने टाइम इन्हें खिलाओ-पिलाओ, सारे दिन इनके पीछे लगे रहो, और फिर जो है ये सारा दूध गिरा देती हैं या बच्चे जो फिर रह जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने आधा दूध निकाल लिया, और अब दोबारा से इसका क्या है कि ये डोकों में धार छोड़ती है। जबकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि बच्चे के लिए चुरा लेती है, बच्चे को भी नहीं पिलाती। बच्चे को भी मैं बोतल से दूध पिलाती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि भई बच्चे को भी मैं जो है इसके पास लेके आती थी, मारती है, तो बच्चा अलग बंधा हुआ है, और उसको जो है मैं मोबाइल मेरा भाई एक ही जगह रखा हुआ है, उसको दिशा बदल देती हूँ, कोई है नहीं ना मोबाइल पकड़ने वाला, इसलिए जिससे वीडियो बन रही है, तो अब मैंने उसे दूसरी तरफ रख दिया। और आधा दूध एक बार निकाल लिया, और अब थोड़ा-सा दूध और है, अब उसे फिर निकालती हूँ। क्योंकि सारा अगर एक ही साथ बैठ जाऊँ तो फिर डर लगता है, क्योंकि लातें आजकल खूब चला रही है। पहले तो एक लास्ट में चलाती थी, और अब तो जो है धड़ाधड़ जो है फटाफट लातें चलाती है, और कई-कई बार जो है मुझे दोबारा से करना पड़ता है, और इसीलिए मैं पहले जो प्रेशर सा है ताज़ा सा दूध वो निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो कम-कम सा रह जाता है उसे फिर खाली बाल्टी में निकालती हूँ। तो ये बच्चे को भी नहीं पिलाती, और धारें जो है जब काटना स्टार्ट करो ना फुल ऐसे लगेगा अपने आप दूध बहता रहेगा। मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊँगी, किसी वीडियो में डालूँगी। जब दूध का प्रेशर होता है तो अपने आप ज़मीन पे दूध बहता रहता है, और फिर जब निकालने बैठो तो इसे गुदगुदी होती है कि दर्द होता है भगवान जाने। और इसी तरह देखो अब 2 बार तो मैंने निकाल दिया, मैं तीसरे फिर निकाल रही हूँ। तो और बाल्टी भी ये ना इतनी छोटी है ना इतनी बड़ी है। ये बाल्टी मेरी 10 लीटर से ऊपर की बाल्टी है, और इसमें मैं 2 बार निकाल चुकी, आधा-आधा, और अभी 1-1.5 किलो दूध इसकी जड़ में और है। तो 2.5-2.5 3-3 किलो सा दूध मैं निकाल लेती हूँ, और फिर अभी देखो ऐसे थोड़ी-थोड़ी देर में जो है कहते हैं ना कि गाय अगर टॉयलेट करे तो दूध छोड़ती है गाय या भैंस, तो इस जितनी बार इसके नीचे बैठो उतनी बार ये ऐसे इसी तरह से करती है। देखो अब ये कैसे लाते चला रही है।
तो इसकी यही प्रोसेस है कि दबा दब लाके चलाती है, देखो है। और जब कोई नहीं होता है ना तब ज़्यादा परेशान करती है, वरना जैसे बेटा होगा या भतीजा जैसा, तो वो इसके सामने डंडा रख के और खड़े हो जाते हैं, और जहाँ यहाँ ऊपर इसकी टाटली सी होती है वहाँ से हाथ रख लेते हैं, तो ये हिलती भी नहीं है। ये लो भाई, चलो निकाल दिया। और अब जो है, अब मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब ज़्यादा दुखी करूंगी तो कहीं ये मुझे चोट वोट ना मार दे। पहले भी एक दिन जो है हाथ में भी चोट लग गई थी और एक दिन पैर में चोट लग गई थी, तो इसीलिए जो है मुझे इसके नीचे बड़ी सावधानी से दूध निकालना पड़ता है कि। और मेरे पास जो है सिर्फ फ़ोटो है, वीडियो नहीं है, किसी दिन दिखाऊंगी। आँख पे भी चोट इसने मार दी थी, और हाथ में भी अभी दर्द हो रहा है, क्योंकि हाथ में लात लगती है ना, तो यहाँ गट्टे पे टंग जाते, देखो कैसे लाते चला रही, देखो। और अब तो ज़्यादा भी नहीं, तो अभी भी कम से कम आधा किलो 3 पाव दूध इसके जड़ में रह ही जाता है। और इतनी फुर्ती से करंट की तरह लाते चलाती है, वो लाते उंगलियों पे लग जाती हैं, और उंगलियों पे लग जाती हैं तो मुझे हो जाता है दर्द। चलो, इसीलिए जो है जब थोड़ा खड़ी हो जाती है तो चौकी लेके बैठ जाती हूँ, और जब पैर वैर चलाने लगती है तो चौकी खिसका के और एक हाथ से बाल्टी पकड़ के एक हाथ से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं अगर दोनों हाथों से निकालूंगी और बाल्टी को नहीं छोड़ा, ये आगे आ गई तो सारा दूध फिर गिर जाएगा। तो इसी तरह मतलब इसका दूध निकालना ना एक युद्ध लड़ने जैसा है। इसको बहुत, देखो, हाँ, तो इसके नीचे आधा घंटा खराब हो जाता है, वरना बाकियों के में सिर्फ 10-10 मिनट लगते हैं। और यूँ भी नहीं कि भाई दूध टाइट है, दूध भी टाइट नहीं, बहुत सॉफ्ट दूध है। और देखो न्याणा मैंने कैसे बांधा था, और फिर भी देखो ये कैसे करती है। तो इसीलिए जो है मैं इसको, चलो भाई रहने ही देती हूँ। और अब मैं दूसरी गाय की सानी लगाती हूँ, और इसकी सानी लगा के, आजकल बच्चे को ये भी नहीं पिला रही है, और दूसरी गाय की सानी लगा के और फिर इसका भी दूध निकालते हैं। और इसके बाद फिर देखेंगे बाहर की स्थिति। अभी तो बारिश हो ही रही है दबा दो, और पानी जो है देखो बाहर बरामदे तक पानी आ गया है, पर अब अंदर यहाँ थोड़ा ऊंचा है, यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। तो पहले दूध निकाल लेंगे तसल्ली से। एक मोबाइल जलाया हुआ है और एक मोमबत्ती जलाई हुई है, तब यहाँ मेरा गुजारा हो रहा है। और ये इसका चारा भी डाल दिया, बीमार डाल दिया, और अब इसका दूध और निकाल लूँ। और ये देखो, अब देखो आप पानी की स्थिति देखो क्या हाल हो रहा है। देखो मैं एक दूध रख के आती हूँ, ये देखो लाइट अभी इधर आई नहीं है, अंधेरे में बहुत परेशानी हो रही है। रोशनी सिर्फ उधर को है जिधर मैं दूध निकाल रही हूँ, और बाहर देखो, और सामने जो है किसी के यहाँ इन्वर्टर है, थोड़ा सा उससे उजाला आ रहा है। सामने इन्वर्टर भी है, पंखा भी चल रहा है उनके वहाँ से, थोड़ा सा हमारे यहाँ रोशनी आ रही है। और देखो कितनी कीचड़ अंदर तक हो गई, कितना पानी गिर रहा है, कितनी बारिश हो रही है। और ये देखो, और अब मैं जो है एक बाल्टी दूध मैंने रख दिया घर, और अभी 2 बाल्टियों को और लेने जाना है। तो जो पानी था वो मैंने आपको नहीं दिखाया कि कितना पानी भरा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी भरा हुआ है। और जो है ये देखो, ये लो, ये एक बाल्टी रख दी, और अब 2 बाल्टियाँ फिर वापस लेके जा रही हूँ। और अब मैं चलती हूँ। और देखो मैंने जो है एक बच्चे को मोबाइल दे दिया कि भाई मुझे टॉर्च दिखाते हुए आगे चलो, वरना पानी में घुसूंगी, कहीं बाल्टियाँ मेरे हाथ से छूट ना जाए। ये देखो मेरे सारे कपड़े, अभी देखो अभी तक सिर्फ यहीं तक है, और ये थोड़ा आगे चलती जाऊंगी तो देखो आप कितना कितना पानी है। देखो ये लो, ये लो, देखो घुटने तक हो गया गेट से निकलते ही। ये लो, घुटने से ऊंचा पानी आ गया। ये देखो जैसे जमुना जी में जा रहे हैं ना, कपड़े पूरे जो है पानी के अंदर, और घुटने से भी ज़्यादा। ये जो है बाल्टी मेरी कमर से ऊंची है, दोनों बाल्टी मैंने ऐसे आगे हाथ करके ऊंची कर रखी है। और देखो वजन भी है, और हाथों में जो है दर्द भी हो रहा है, लेकिन अब बीच में हूँ, बीच में फंसी हूँ, क्या करना है, दूध को लेके तो पार होना ही है। और ये देखो घुटने से भी ऊंचा पानी है, और मेरे जो है कपड़े सब भीग गए। मैंने सोचा था कि शायद नीचे ही होगा पानी, लेकिन ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ और भी ज़्यादा पानी हो रहा है। देखो कपड़े, जबकि खूब लंबा सूट है, और ये देखो सारा जो है कपड़े पानी में गए, और पार करना भारी हो रहा है, इतना पानी भरा हुआ है।
और मेरे से चला भी नहीं जा रहा। जब ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है ना तो उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी अपनी तरफ को दूसरी तरफ दूसरी दिशा में भागता है। और अब ये लो, अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि बाहर रोड आ गया ना। ये गली जो है रोड से 2 फुट डाउन है। और ये लो भाई, अब आ गई मैं घर और ये दूध मैंने रख दिया इधर। और अब पहले थोड़े साफ पानी से, वैसे पानी जो है ना इतनी देर बारिश हुई थी